हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ़ इट एग्जिस्ट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। यानी कि 1 से 17 तक जो इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जिस मैट्रिसेज का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका इन्वर्स हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 1, -1, 2 और 3 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम मन ही मन इसको चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर ले और उसका डिटर्मिनांट निकाले। तो अगर उसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं आए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम डिटर्मिनांट निकालें तो एक डिटर्मिनांट में हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 गुने 3 तो 3 हो गया, -2 गुने -1 -2 होता है लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा तो 3 और +2 5 आएगा इसका डिटर्मिनांट। तो इसका डिटर्मिनांट 5 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अतः इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब हमको इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट ए बराबर 1, -1, 2, 3 इसको हम मान लेंगे। उसके बाद देयरफॉर ए बराबर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को रो मेथड से, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो रो ऑपरेशन में जो फार्मूला होता है ए बराबर IA होता है, जहां I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन हम लोग रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए हम ए जो हमारा था 1, -1, 2, 3 जो ए मैट्रिक्स मेरा दिया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। और I बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का इसको लिखना है। तो 1, 0, 0, 1 और ये हमारा ए है। अब हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बदल देना है, चेंज कर देना है ऑपरेशन लगा कर, ठीक है ना। रो ऑपरेशन लगा कर इस मैट्रिक्स को जो है हमको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम U के तरह, जैसे 1 ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ 2 में है, 2 0 होना चाहिए और ये जो है हमारा 1 होना चाहिए और ये जो है हमारा 0 होना चाहिए। हम U आकार में इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाइंग करते हैं R2 में, क्योंकि यहाँ ठीक है 1 तो सही है क्योंकि 1 यहाँ होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ 0 होना चाहिए तो 2 को हम 0 बनाना चाहते हैं। तो हम बाय अप्लाइंग R2 में हम काम कर रहे हैं। तो R2 टेंस टू R2 - 2R1 ऑपरेशन हम लगाए। तो R2 - 2R1 लगाने से क्या हो गया, 1 - 1 यानी कि R1 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में परिवर्तन होगा। R2 में क्या होगा, R2 जो है वो मेरा 2 है और R1 में हमको 2 से गुना करके माइनस करके लिखना है। तो R2 मेरा क्या है, R2 जो है मेरा 2 है और R1 क्या है 1, उसका दुगुना कर लेना। तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ आ गया 0। और उसके बाद अब फिर यहाँ भी करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं R2 मेरा कितना है 3, R2 मेरा क्या है 3 और इसमें -2 से गुना करना है। तो -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 5 है। तो 0, 5 ये बन गया। और ठीक मैथ का नियम है, जो काम इस तरफ किए वो काम इस तरफ भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है यहाँ भी हम R2 में क्या हो जाएगा
जीरो में से जीरो है R2 और इसका जो है दुगुना करना है R1 का, तो 0 माइनस टू हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस जीरो का R2 R1 से गुना तो 0 हो गया, तो यहाँ 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये आ गया और यहाँ पर एज इट इज जैसे है वैसे रहेगा। अब हम लोग देखेंगे, हम देख लिए 1 0 ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम है, यहाँ पर ठीक करना, फिर R2 में ही हम ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, 1/5 R2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 1 - 1 एज इट इज रहेगा। R2 में क्या होगा, 0 को अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा, लेकिन 5 से अगर 1/5 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 होगा। इक्वल टू यहाँ पर अब क्या होगा, 1 0 जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन -2 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो -2/5 आ जाएगा, और 1 को अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 1/5 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर ए जो है एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग R1 टेंस टू, ये भी सही हो गया, ये सही हो गया। देखिए यू आकार में हम इसको ठीक कर रहे हैं, यहाँ सही है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ की 0 होना चाहिए। तो बाय अप्लाइंग R1 टेंस टू, यहाँ गड़बड़ी है R1 में, तो इसलिए R1 टेंस टू R1 + R2, तो R1 + R2 को हमको ऐड कर देना है R1 में। तो देखिए 0 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। -1 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 0 0 1 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2/5 है, 1 है -2/5 है, तो 1 में से -2/5 का भिन्न का घटाव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5। और 0 में अगर हम 1/5 जोड़ देंगे तो 1/5 आएगा। R2 जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ भी R2 जैसे है वैसे ही आएगा। तो हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, 1 0 0 1 बन चुका है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I हो गया, ये हमारा नया न्यू मैट्रिक्स बन गया B। तो AB बराबर अगर I हो जाए तो A के बगल वाला जो होता है वही A इन्वर्स होता है, तो वही A इन्वर्स बराबर हो गया 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ पाए। धन्यवाद, थैंक यू।